नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज के 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हिमालय की वादियां इन दिनों विंटर फेस्टिवल और विंटर कार्निवल के रंगों में रंगी हुई है। बर्फ से ढके पहाड़ और ठंड के बीच उत्सव का माहौल है। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है पहाड़ों पर जारी है बर्फोत्सव। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के सरथल, गुलमर्ग और सोनमर्ग में स्नो फेस्टिवल और विंटर इवेंट्स में लोकगीतों, लोक नृत्यों और पारंपरिक संगीत की गूंज सुनाई दे रही है। बर्फबारी के बीच स्नो गेम्स, स्कीइंग और एडवेंचर एक्टिविटीज में लोग जमकर हिस्सा ले रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों पर इन दिनों जश्न का माहौल है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक स्नो फेस्टिवल के रंग बिखरे हुए हैं, जहां बर्फबारी के बीच खेल प्रतियोगिताएं लोगों को रोमांच से भर रही हैं। स्कीइंग, स्नो रेस, स्नो बॉल फाइट और एडवेंचर गेम्स में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। ठंडी हवाओं और बर्फ के बीच स्थानीय लोक संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक व्यंजनों ने इन फेस्टिवल्स को और खास बना दिया है। जम्मू कश्मीर के सरथाल की वादियों में पहली बार स्नो फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, जिसमें लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। सिर्फ बनी, कठुआ बल्कि पंजाब, हिमाचल और देश भर से आए लगभग सभी लोग फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, एग्रीकल्चर, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन्होंने अपने शोकेसिंग की स्टॉल्स लगवाए हैं। इसके साथ साथ कल्चरल आइटम्स का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें कि लोकल जो आर्टिस्ट हमारे हैं, लोकल बच्चे हैं, उनको हमने थोड़ी प्रमोट करने का इसमें एक रखा है इनिशिएटिव। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी से स्नो फेस्टिवल पर्यटन और संस्कृति दोनों को नई उड़ान दे रहे हैं। बर्फबारी यहाँ पे भी होती है, श्रीनगर में भी होती है, हिमाचल में भी होती है, लेकिन आज तक इन इलाकों को कभी प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन लास्ट ईयर हमने एक शुरुआत की थी विंटर फेस्टिवल के तौर पे, लेकिन इस बार हमने स्नो फेस्टिवल किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में अभी भी सफेदी छाई हुई है। पूरे पहाड़ सफेद नजर आ रहे हैं। ये सफेदी पर्यटकों को भी भा रही है। बर्फ से लकदक इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक रामबन के ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं। इतनी अच्छी वादियां हैं तो मतलब फर्स्ट टाइम देख के जो है वो दिल खुश हो गया एकदम। और काफी अच्छी बर्फबारी भी हुई है, जो कि आसपास चारों तरफ जो है वो दिखाई दे रही है। बर्फबारी में रोमांच की ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड के पर्यटन स्थल औली में देखने के लिए मिल रही है, जहां एक तरफ बर्फ पर लोग खेलों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विंटर कार्निवल के रंग बिखरे हैं। यहाँ के स्की रिजॉर्ट में एक बार फिर से नेशनल चैंपियनशिप विंटर स्कीइंग खेलों और विंटर कार्निवल का आयोजन होने जा रहा है। औली में 12 से 16 फरवरी तक चलने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। बर्फबारी के बाद बदलते मौसम में अब बर्फ पिघल रही है, तो वर्षों बाद इस बार स्कीइंग प्रतियोगिता टावर नंबर 10 से टावर नंबर 9 के बीच आयोजित होगी। साथ ही बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच रोमांच और संस्कृति का ये संगम सैलानियों को एक अनोखा अनुभव देगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में महाशिवरात्रि की तैयारी धूमधाम से चल रही है। काशी से लेकर अयोध्या और कटरा से लेकर उज्जैन तक महाशिवरात्रि को लेकर भरपूर उत्साह है। उज्जैन में नवरात्र पर्व को लेकर भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हर दिन महाकाल का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। ऐसे में आज की जो हमारी दूसरी गुड न्यूज है वो है महाशिवरात्रि पर उज्जैन में महाकाल का श्रृंगार। उज्जैन में महाशिवरात्रि से पहले करीब 9 दिनों तक शिव नवरात्र का पर्व चलता है और हर दिन महाकाल का अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। इस पर्व में आज चौथा नवरात्र है। ऐसे में आज भगवान का घटाटोप श्रृंगार किया गया। प्यारा सजा है महाकाल का दरबार। दिल में आस्था, आंखों में विश्वास लिए श्रद्धालु महाकाल के दरबार पहुंच रहे हैं। भक्ति के इस महासंगम में हर चेहरा शिवमय है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव शक्ति महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र महापर्व की रौनक अलग ही है। महाकाल के दरबार में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब बाबा के आगे नतमस्तक है।
महाकाल से सुख, शांति और कल्याण की कामना कर रहे हैं। मंदिर का दर्शन करके हमें बहुत ही आनंद और उत्सव महसूस हुआ है और ये 9 दिन जो महाशिवरात्रि का मुहूर्त है, जो टाइम है, उसमें दर्शन करके अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं। नवरात्र पर्व के चौथे दिन भस्म, चंदन और पुष्पों से सजे बाबा महाकाल अपने भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। मान्यता है कि जो एक बार महाकाल के दरबार में आ गया, उससे काल भी हार जाता है। आस्था और विश्वास की ऐसी ही तस्वीर काशी विश्वनाथ से आई है, जहां महाशिवरात्रि के लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। शहर में शादी कार्ड के बांटे जाने से लेकर महाप्रसाद की महातैयारी चल रही है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जब काशी विश्वनाथ धाम के लिए लड्डू गोपाल का प्रसाद रवाना किया गया, तो हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग बिखरे थे। ये प्रसाद महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित किया जाएगा। केवल श्री कृष्ण जन्मभूमि से ही नहीं, बल्कि माता वैष्णो देवी धाम से भी बाबा काशी विश्वनाथ के लिए प्रसाद और श्रृंगार भेजा गया है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से भी हमें माता श्रृंगार गौरी और भगवान विश्वनाथ के जो महाशिवरात्रि का अवसर है, उसके अवसर पर उन्होंने जो भेंट सामग्री भेजी है, उसमें माता की चुनरी है, दुपट्टा है, प्रसाद है और जो वहाँ के सिक्का है, वहाँ की डायरी जो प्रकाशित हुई है, ये सारी चीजें उन्होंने इस विशेष अवसर पर भेजी हैं। काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि का पर्व हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भारत के कोने कोने से विश्वनाथ के लिए प्रसाद आ रहा है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। फाल्गुनी कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जो कि आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व तक चलेगी। इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है, वो है फाल्गुनी कावड़ यात्रा के लिए तैयार हरिद्वार। जी हाँ, आपको बता दें, हरिद्वार के कमलदास कुटिया में कावड़ यात्रा में लगाए गए पुलिस बल की पुलिस ब्रीफिंग की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कावड़ यात्रा के मेला क्षेत्र को 9 जोन और 19 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी राजपत्रित अधिकारियों को सौंपी गई है, जबकि सेक्टरों में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। कांवड़ियों के पैदल मार्ग और वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। इसके साथ ही पार्किंग स्थलों और गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और हर की पैड़ी क्षेत्र में आने वाले सभी प्रमुख पुलों पर निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस ने चिड़ियापुर और जंगल मार्ग के प्रमुख पड़ावों पर भी विशेष व्यवस्था की है। पुलिस का मकसद केवल एक ही है कि किसी भी कांवड़िए को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, शारदीय कांवड़ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 फरवरी से शुरू होकर के और महाशिवरात्रि जो हमारा 15 तारीख को पड़ेगा, उस दिन तक विशेष रहेगा। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी जनपद के अधिकारियों को ब्रीफिंग दे करके और मीटिंग करके और जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो दिए गए थे, जिसमें न केवल रूट की व्यवस्था, बल्कि जो पैदल मार्ग है हमारा, पार्किंग की व्यवस्था है, घाटों की व्यवस्था है। इसके अलावा जो हर की पैड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले हमारे पुल हैं, तो आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एक एक व्यवस्था को चाक चौबंद और सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि यातायात सुगम हो और सुरक्षित तरीके से कांवड़िए अपने गंतव्य को जाए, हमारे द्वारा प्लानिंग की गई है। संपूर्ण कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में 9 जोन और 19 के करीब में हमारे द्वारा सेक्टर बनाया गया है। प्रत्येक जो जोन है उसके प्रभारी हमारे द्वारा गैजेटेड अधिकारी को बनाया गया है। चलिए, अब आपको लिए चलते हैं सपनों के शहर मुंबई, जहां पर 39 करोड़ रुपए की सारी तैयारी की जा रही है, जिसमें 36 करोड़ रुपए के डायमंड हैं और 2 किलो सोना यानी कि 3 करोड़ रुपए का सोना लगा है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है, वो है मुंबई में 39 करोड़ की हीरे से जड़ी साड़ी। जी हाँ, मुंबई के एक फैशन डिजाइनर ने एक ऐसी साड़ी बनाई है जिसकी चर्चा अब देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। इस साड़ी की खासियत ऐसी है कि ये बिल्कुल भी आम नहीं रह गई है। सोने और हीरे से जड़ी 39 करोड़ की ये साड़ी है, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। दरअसल इस साड़ी को गोल्डन मैन नाम से मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित पिसाल ने बनाया है। रोहित पिसाल ने माता रमाबाई अंबेडकर के बर्थ एनिवर्सरी पर यह साड़ी तैयार की है। इस साड़ी को 1 महीने तक देश भर में घुमाया जाएगा, उसके बाद लंदन के म्यूजियम में इसे रखा जाएगा। इस साड़ी को बनाने में हीरों और सोने का इस्तेमाल किया गया है। चलिए जानते हैं कि आखिर 39 करोड़ रुपए की इस साड़ी में और क्या कुछ खास है।
30 करोड़ रुपए का डायमंड और 2 किलो सोना, दोनों मिलाकर 39 करोड़। हमें दिखाइए कहाँ है वो डायमंड, वो सोना। तो दिस इज 999 100 ग्राम का एक बिस्किट है ये, और जिसमें भीमराव ये नाम भी आपको मतलब शायद दिखाई देगा, एंड उस पर हमने ये गोल्ड के डायमंड्स उसमें हमने जड़े हैं, जो अभी यहाँ पर वो इस बिंदिया में यहाँ पे लगाया जाएगा। और दोस्तों देखिए 33 करोड़ रुपए का डायमंड से जड़ा हुआ ये बिंदिया, थोड़ा सा करीब लाएं वीडियो जर्नलिस्ट वहादत, थोड़ा फिर एक बार दिखाएं। 33 करोड़ रुपए की कह सकते हैं ये तिलक है, टिकली इसे कहते हैं, बिंदिया इसे कहते हैं, डायमंड से भरा हुआ, और 2 किलो सोना भी थोड़ा दिखाएं कैसा दृश्य होगा ये 999 के जो बिस्किट्स हैं, इनको हमने उसकी जो पाउडर बना के ये उसमें अभी ये हमारे पास आया हुआ है, विच इज़ 2 kg। ये हमारा उस पेंट में, ये पेंट में इसे मिक्स किया जाएगा और उसके ऊपर ये पूरा पेंट किया जाएगा। अच्छा। उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों दर्जनों गांव में सार्वजनिक कार्यों जैसे कि शादी विवाह, मुंडन सहित तमाम कार्यों में शराबबंदी की मुहिम बड़ी तेजी से चल रही है। इसी मुहिम के तहत अब जोशीमठ के सेलंग गांव में भी सार्वजनिक कार्यों में जैसे कि शादी विवाह, मुंडन सहित तमाम कार्यों में पूरी तरह से शराबबंदी कर दी गई है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 5वीं गुड न्यूज है। जोशीमठ के सेलंग गांव में शराब परोसने पर जुर्माना। जी हाँ, जोशीमठ नगर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सेलंग में सार्वजनिक कार्यों में शराब पीने, पिलाने और परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही गांव में किसी भी व्यक्ति के शराब एवं अन्य मादक पदार्थ की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। गांव में ग्राम प्रधान एवं महिला मंगल दल अध्यक्षा की अध्यक्षता में आम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ने ध्वनिमत से शराबबंदी के प्रस्ताव का समर्थन किया। इन सभी के हस्ताक्षर से पारित प्रस्ताव में सार्वजनिक कार्यों जैसे शादी विवाह, मुंडन, सार्वजनिक पूजा और जिन कार्यक्रमों से समाज का सीधा जुड़ाव होता है उसमें शराब पीने, पिलाने, परोसने और बिक्री करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। यदि इस प्रतिबंध के बावजूद कोई व्यक्ति शराब पिलाता है, परोसता है या बेचता है तो उस व्यक्ति का सार्वजनिक बहिष्कार किया जाएगा और उस पर सख्त आर्थिक दंड लगाते हुए उससे 51,000 रुपए वसूले जाएंगे। हरियाणा के सोनीपत के महलाना गांव में बीते 6 जनवरी को एक परिवार में 35 साल बाद बेटी का आगमन हुआ। इस मौके पर परिवार ने जन्म और नामकरण पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करके पूरे समाज को ये संदेश दिया कि बेटियां समाज और परिवार की असली शान हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 6ठी गुड न्यूज है वो है ढोल नगाड़ों से सोनीपत में बेटी का स्वागत। जी हाँ, ढोल नगाड़ों की थाप, हाथी और घोड़ों के साथ भव्य तरीके से मां और बेटी को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया और आसपास के 130 गांव के लोग इस खुशी में शामिल हुए। हमारी छोरियां छोरों तक कम है कि ये बात हरियाणा के सोनीपत के महलाना गांव के एक परिवार ने सिद्ध कर दिखाया है। घर में 35 साल बाद बेटी का जन्म हुआ तो परिवार की खुशी देखने लायक थी। बेटी के नामकरण के लिए 130 गांवों को निमंत्रण दिया गया और इस पल को उत्सव की तरह मनाया गया। हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह भी बने। ढोल नगाड़ों की थाप, हाथी, घोड़े और रथ पर मां बेटी का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ। पुष्प वर्षा कर बेटी का स्वागत किया गया। संदेश ये देने की कोशिश हुई कि बेटियां समाज और परिवार की असली शान हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ का आयोजन हुआ और बेटी का नाम रखा गया कामाक्षी। हमारे घर में 35 साल के बाद बिटिया का जन्म हुआ है तो उसकी खुशी में ये प्रोग्राम किया हुआ है। आसपास के गांव से हजारों लोग इस आयोजन में पूरे उमंग के साथ शामिल हुए। जो भी इस बेटी के आगमन के कार्यक्रम में शामिल हुआ वो बेटियों के सम्मान बनाए रखने की बात कह रहे हैं। इतना उल्लास, इतनी खुशी देखी मैं चारों तरफ बेटी की, बहुत ही
हाथियों के घोड़ों के साथ इन्होंने इतनी ज़बरदस्त वो कर रखी थी, बहुत अच्छा देखने को लगा। हालांकि सरकार ने भी बेटियों का समाज में सम्मान, प्यार और अवसर देने के लिए कई योजनाएं भी चला रखी हैं, लेकिन हरियाणा के महलाना गांव के इस उत्सव ने समाज को नई दिशा देने का काम किया है और एक अनोखी मिसाल पेश की है। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक अनोखी शादी हुई, जिसमें बारात बैलगाड़ी पर पहुंची और बैलगाड़ी पर ही दुल्हन को ससुराल लेकर पहुंची। विदिशा के सिरोंज में एक नहीं बल्कि 10 बैलगाड़ियों पर एक डॉक्टर लड़के की बारात निकली, जिससे कि पूरा शहर आश्चर्यचकित रह गया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है विदिशा में बैलगाड़ी पर निकली बारात। अपनी संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉक्टर अपनी दुल्हन को बैलगाड़ी से विदा कराकर ले गया। शहर में उस वक्त लोग हैरत में पड़ गए जब एक पढ़ी लिखी दुल्हन को बैलगाड़ी में बिठाकर उसके ससुराल लाया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज में एक ऐसी अनोखी बारात निकली जिसमें ना तो डीजे का शोर था और ना ही बड़ी गाड़ियों का काफिला। बस था तो संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने का मकसद। दरअसल सिरोंज के नयापुरा में रहने वाले डॉक्टर प्रशांत ने जब मयूरी से शादी करने का फैसला किया तो उसके साथ ही उन्होंने तय किया कि वो अपनी बारात बैलगाड़ी पर लेकर जाएंगे और बैलगाड़ी से ही मयूरी को विदा कराकर अपने घर लाएंगे। इसीलिए जब सड़कों पर बैलगाड़ियों वाली अनोखी बारात निकली तो लोग हैरान हो गए। 1982 में रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार का दृश्य और उसका गाना कौन दिशा में लेकर चला रे बटोहिया सड़कों पर एक बार फिर से जीवंत हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आज देख के। हमारे पापा ने बोला था इस चीज़ के लिए कि हम कुछ ऐसा करेंगे सिरोंज में अभी तक नहीं हुआ होगा और उन्होंने वो करके दिखा दिया हमको। पूरी बारात 10 बैलगाड़ियों पर लड़की के घर पहुंची और दुल्हन को उसके घर से एक सजी धजी बैलगाड़ी से लेकर निकली, जबकि दूल्हा घोड़ी पर सवार था। शहर में उस वक्त लोग खुश हुए जब एक पढ़ी लिखी दुल्हन को बैलगाड़ी में बिठाकर उसके ससुराल लाया गया। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने दिखावे की नहीं, संस्कारों की राह चुनी। तो ये जो बैलगाड़ियों की हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा अरेंजमेंट करने के लिए। हम लोगों ने जो गाँव के किसान थे उन लोगों से मिले, उनसे मेलजोल किया, उन लोगों से इस चीज़ के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हम लोग ऐसा ऐसा प्रोग्राम करना। उसने उन सारे गांव वालों ने हमारी सपोर्ट किया। बारात जब सिरोंज के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली तो लोग उसे देखकर अचंभित हो गए। पुरानी परंपरा को पीढ़ियां भूलती जा रही हैं। ऐसे में प्रशांत और मयूरी ने इस शादी को न सिर्फ यादगार बनाया बल्कि अपनी परंपरा और संस्कृति को दोबारा जीवित करने की कोशिश की। विवेक सिंह ठाकुर, विदिशा, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।